क्या होगा अगर जिन ऐतिहासिक इमारतों को हम दिन में देखते हैं उनके नीचे एक और दुनिया छुपी हो। ऐसी दुनिया जहां अंधेरे सुरंगों में राजाओं की साजिशें रची गईं, दुश्मनों को जिंदा दफन किया गया और कुछ लोग कभी वापस नहीं लौटे। भारत के इन 10 ऐतिहासिक स्थलों के नीचे ऐसे गुप्त रास्ते मौजूद हैं जिनका सच इतिहास की किताबों में भी अधूरा है। आप देख रहे हैं ईशान डार्क मिस्ट्रीज। आज हम उतरने वाले हैं जमीन के नीचे छुपी उस दुनिया में जहां हर मोड़ पर या तो बचाव था या मौत। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर रोशनी से नहीं अंधेरे से शुरू होगा। 1, हैदराबाद के दिल में खड़ी चार मीनार। दिन में ये भीड़ का हिस्सा है, लेकिन रात में ये इतिहास का पहरेदार बन जाती है। कहा जाता है इसके नीचे एक ऐसा रहस्य दफन है जिसकी गूंज आज भी पुराने शहर की गलियों में सुनाई देती है। किंवदंतियों के अनुसार मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार से गोलकुंडा किला तक लगभग 9 किलोमीटर लंबी एक भूमिगत सुरंग बनवाई थी। एक गुप्त रास्ता, एक छिपी हुई योजना, एक रणनीतिक रहस्य। अगर कभी दुश्मन शहर की दीवारों तक पहुंच जाए, अगर चारों ओर अफरा तफरी फैल जाए, तो शाही परिवार भीड़ की नजरों से दूर सीधे किले की सुरक्षा में पहुंच सके। पुराने नक्शों में इस दिशा में जाती कुछ रेखाएं मिलती हैं। ब्रिटिश दौर के सर्वे में भी ऐसे मार्ग के संकेत होने की चर्चा की जाती है और लोक कथाएं कहती हैं इस सुरंग के भीतर सिर्फ रास्ता नहीं था, बल्कि गुप्त कक्ष भी थे जहां खजाना छिपाया जाता था, या शायद ऐसे दस्तावेज जो इतिहास के सबसे बड़े रहस्य बन सकते थे। आज आधुनिक हैदराबाद कंक्रीट और निर्माण की परतों से ढका हुआ है। ऊंची इमारतों के नीचे वो सुरंग अगर मौजूद है तो पूरी तरह दब चुकी है। सरकारी कोशिशें भी इस रहस्य की तह तक नहीं पहुंच पाईं। खुदाई का मतलब होता पूरे पुराने शहर की नींव को खतरे में डालना, और इस तरह चार मीनार सिर्फ एक स्मारक नहीं रही, बल्कि एक ऐसा प्रतीक बन गई जिसके नीचे इतिहास का सबसे गहरा रहस्य आज भी खामोश पड़ा हो सकता है। 2, ग्वालियर का किला, जिसे भारत के किलों का रत्न कहा जाता है। ऊपर से ये वैभव है, शान है, राजसी गौरव का प्रतीक है, लेकिन इसकी चमक के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो मुगल दौर की क्रूर परछाइयों से जुड़ा है। इस किले के नीचे कई स्तरों में फैले गुप्त तहखाने हैं। पत्थर के भीतर तराशी गई संकीर्ण सुरंगें और काल कोठरियां। इनका इस्तेमाल खजाने छिपाने के लिए नहीं, बल्कि शाही कैदियों को दुनिया की नजरों से गायब करने के लिए किया जाता था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने ही भाई मुराद बख्श और कई विद्रोहियों को इन्हीं अंधेरी काल कोठरियों में कैद रखा, जहां सजा सिर्फ कैद नहीं थी, बल्कि धीमा जहर। ऐसी मौत जो एक पल में नहीं आती, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करीब आती है। इन तहखानों की गहराई इतनी अधिक बताई जाती है कि वहां दिन और रात का अंतर मिट जाता था। समय का कोई हिसाब नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ पत्थर की ठंडक और लंबी खामोशी। कहा जाता है इन गुप्त रास्तों का जाल पूरे पहाड़ के भीतर फैला हुआ था, और कुछ सुरंगें सीधे आगरा तक जुड़ी होने की कथाएं मिलती हैं। एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक, हमले की स्थिति में या गुप्त आवाजाही के लिए। आज पुरातत्व विभाग ने इन तहखानों के कुछ हिस्से पर्यटकों के लिए खोल दिए हैं, खासतौर पर जौहर कुंड के आसपास। लेकिन जो हिस्से अब भी बंद हैं, वहीं से सबसे ज्यादा दावे आते हैं। अजीब आवाजें, दीवारों से आती धीमी गूंज, कदमों की आहट जब वहां कोई नहीं होता। इन अंधेरे कमरों की दीवारों ने शाही कैदियों की आखिरी सांसें देखी हैं, उनकी तड़प सुनी है। और शायद यही वजह है कि ग्वालियर किला सिर्फ इतिहास नहीं लगता, बल्कि एक ऐसा रहस्य बन जाता है जो आज भी अपने तहखानों में खामोशी की चीखें छिपाए बैठा है। 3, चित्तौड़गढ़ का किला, शौर्य, बलिदान और राजपूताना गौरव का प्रतीक। ऊपर से ये इतिहास का उजला अध्याय है, लेकिन इसकी जमीन के नीचे एक ऐसा रहस्य दफन बताया जाता है जो आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए पहेली बना हुआ है। सबसे बड़ा रहस्य उस गुप्त रास्ते से जुड़ा है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो रानी पद्मिनी महल से सीधे गौमुख कुंड या फिर जौहर स्थल तक जाता था। जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने किले को घेर लिया था, तो इन्हीं गुप्त सुरंगों का इस्तेमाल रसद पहुंचाने और संदेश भेजने के लिए किया जाता था।
ऐसी लोक कथाएं कहती हैं। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ एक और सुरंग मौजूद थी, जो कई मील दूर कुंभलगढ़ किला तक जाती थी। संकट की घड़ी में महिलाओं और बच्चों को गुप्त रूप से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए। इन रास्तों को साधारण सुरंग कहना शायद गलत होगा। ये एक भूल भुलैया बताई जाती है, इतनी जटिल कि बिना मशाल और बिना नक्शे के अंदर जाना लगभग एक तरफा सफर बन सकता है। अंदर ऑक्सीजन की कमी, ऊपर चमगादड़ों का डेरा, पत्थरों से टकराती अपनी ही सांसों की आवाज। कहा जाता है कुछ लोग अंदर गए लेकिन बाहर लौटने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए। सुरक्षा कारणों से पुरातत्व विभाग ने इनमें से कई मार्गों को बंद कर दिया है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे जो दुनिया छिपी है वही इस किले का सबसे बड़ा रहस्य बन चुकी है। इन सुरंगों की बनावट ऐसी बताई जाती है कि बाहर की आवाज अंदर नहीं पहुंचती और अंदर की चीखें बाहर नहीं आती। एक परफेक्ट ट्रैप। और शायद यही कारण है कि चित्तौड़गढ़ का किला सिर्फ वीरता की कहानी नहीं, बल्कि जमीन के नीचे छिपे एक ऐसे रहस्य की भी पहचान है जो आज तक पूरी तरह उजागर नहीं हुआ। 4. राजस्थान का बूंदी किला अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपने डरावने और कभी न खत्म होने वाले सुरंगों के जाल के लिए मशहूर है। कहा जाता है इन रास्तों को देखकर रुडयार्ड किपलिंग तक ने कहा था कि ये इंसानों का नहीं, भूतों और पिशाचों का काम लगता है। तारागढ़ किले के नीचे सुरंगों का एक ऐसा नेटवर्क बताया जाता है जिसका कोई आधिकारिक नक्शा मौजूद नहीं। स्थानीय लोगों का मानना है इन रास्तों पर आज भी रूहों का पहरा है। इन सुरंगों को मूल रूप से महलों को आपस में जोड़ने के लिए बनाया गया था, ताकि युद्ध के समय राजा और उनके मंत्री बिना किसी की नजर में आए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकें। लेकिन समय के साथ ये रास्ते इतने पेचीदा हो गए कि जो भी बिना तैयारी के अंदर गया वो दिशा भूल बैठा। कई कहानियां कहती हैं कि कुछ लोग इन भूल भुलैया जैसे रास्तों में हमेशा के लिए खो गए। आखिरकार प्रशासन को कई सुरंगों को सील करना पड़ा, लेकिन रहस्य यहीं और गहरा हो जाता है। लोक कथाओं के अनुसार इन बंद रास्तों के भीतर बेशकीमती खजाना छिपा है और उसकी रक्षा अदृश्य शक्तियां करती हैं। खजाने की तलाश में गए कई लोगों के रहस्यमय ढंग से गायब होने की कहानियां आज भी सुनाई देती हैं। बूंदी के इन गुप्त रास्तों का सच आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया, क्योंकि कहा जाता है पत्थरों के सीने में दफन राज को कुरेदना मौत को दावत देने जैसा होता है। 5. दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में गिनी जाने वाली वाराणसी। ऊपर से ये आस्था है, घाटों की घंटियां, मंत्रों की ध्वनि, जलती चिताओं का धुआं। लेकिन कहा जाता है इन गलियों के नीचे एक और शहर बसा हुआ है, एक भूमिगत दुनिया जो ऊपर वाले शहर से भी ज्यादा रहस्यमयी और पेचीदा है। काशी के चेत सिंह घाट और कई पुराने महलों के नीचे ऐसी सुरंगें मिलने की बातें कही जाती हैं जो गंगा के तल से भी नीचे होकर गुजरती हैं। इन रास्तों का इस्तेमाल साधु संतों और राजाओं द्वारा किया जाता था, ऐसी मान्यताएं हैं। साल 1981 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने राजा चेत सिंह पर हमला किया तो कहा जाता है कि राजा इन्हीं गुप्त सुरंगों के सहारे घेराबंदी से निकल भागे थे। लेकिन इस कहानी का सबसे गहरा रहस्य आध्यात्म से जुड़ा है। अघोर साधुओं का मानना है वाराणसी के नीचे मौजूद कुछ मार्ग सीधे पाताल लोक से जुड़े हैं, जहां तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं, जहां प्रवेश साधारण मनुष्यों के लिए वर्जित है। इन सुरंगों की दीवारों पर जमी काई, नमी की परतें और पत्थरों की ठंडक हजारों वर्षों का इतिहास समेटे बताई जाती हैं। कहा जाता है इनका नेटवर्क पूरे शहर के नीचे नसों के जाल की तरह फैला हुआ है। कई बार पुराने घरों की मरम्मत के दौरान अचानक जमीन धंस जाती है और नीचे इन रहस्यमयी रास्तों के संकेत दिखाई दे जाते हैं, मानो हम एक खोखले ढांचे पर खड़े हों। बनारस की ये भूमिगत दुनिया आध्यात्म, सत्ता और वास्तुकला का ऐसा संगम है जिसका रहस्य आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका, और शायद कुछ रहस्य समझने के लिए नहीं होते। 6. दिल्ली का लाल किला, मुगल सत्ता का दिल। यहां से फरमान जारी होते थे, यहां से साम्राज्य चलता था। लेकिन सत्ता सिर्फ ताज से नहीं बचती, उसके लिए बच निकलने के रास्ते भी तैयार रखने पड़ते हैं। हाल ही के वर्षों में किले के भीतर एक ऐसी सुरंग का पता चला जो सीधे यमुना नदी के किनारे और पुरानी दिल्ली की गलियों की ओर जाती थी। एक गुप्त रास्ता, आपातकाल की स्थिति के लिए, घेराबंदी के समय के लिए।
1857 की क्रांति के दौरान कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर ने शायद ऐसे ही मार्गों का इस्तेमाल अपने परिवार को सुरक्षित निकालने या संदेश वाहकों को शहर में भेजने के लिए किया होगा। ये सुरंग ईंट और चूने से बनी है, इतनी मजबूत कि सैकड़ों साल बाद भी इसका ढांचा लगभग सुरक्षित है। ये उस दौर की सिविल इंजीनियरिंग का एक सजीव प्रमाण है। कुछ कथाएं तो यहां तक कहती हैं कि एक सुरंग दिल्ली से लाहौर तक जाती थी, लेकिन ये दावा इतिहास से ज्यादा कल्पना प्रतीत होता है। फिर भी लाल किले से यमुना तक का रास्ता एक स्थापित तथ्य है। आज इस सुरंग के मुहाने को कांच से ढक दिया गया है ताकि पर्यटक इसे देख सकें, लेकिन भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं। कहा जाता है अंदर जहरीली गैसें हो सकती हैं और शायद वो खामोशी भी जो सदियों से बंद है। ये गुप्त रास्ता हमें याद दिलाता है लाल किला सिर्फ शानो शौकत का प्रतीक नहीं था, ये एक ऐसा किला था जो हर पल युद्ध और बगावत के साए में जीता और जिसके नीचे सत्ता को बचाने का रहस्य आज भी दफन है। 7. महाराष्ट्र का दौलताबाद किला, एक ऐसा दुर्ग जिसे अभेद्य कहा जाता है, लेकिन इसकी असली ताकत ऊंची दीवारों में नहीं बल्कि उसके भीतर छिपे एक अंधेरे रहस्य में थी। इस किले के अंदर मौजूद अंधारी यानी अंधेरा रास्ता ये कोई साधारण गुप्त सुरंग नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार था। दुश्मन को तलवार से पहले डर से हराने का तरीका। जब कोई सेना किले में घुसने की कोशिश करती, उसे एक संकरी सुरंग से गुजरना पड़ता, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती। घुप अंधेरा, दम घोटने वाली हवा और हर कदम पर बिछे जाल। कहा जाता है जगह जगह ऐसे गड्ढे बनाए गए थे जहां पैर रखते ही जमीन गायब हो जाती। सुरंग पहाड़ी के भीतर ऊपर की ओर सर्पिलाकार घूमती थी। दिशा का अंदाजा खत्म, संतुलन बिगड़ता हुआ और पीछे से बढ़ता हुआ धुआं। रक्षक ऊपर से पिघला हुआ तेल या जलता हुआ कोयला फेंकते थे। धुआं सुरंग में भर जाता और दुश्मन का दम घुटने लगता। कुछ कथाएं तो ये भी कहती हैं कि पानी के गहरे गड्ढों में मगरमच्छ छोड़े जाते थे। सच कितना है, किंवदंती कितना, ये अलग सवाल है, लेकिन एक बात तय है, ये रास्ता सिर्फ दीवारों का नहीं बल्कि खौफ का जाल था। यहां लड़ाई इंसान से कम और अंधेरे से ज्यादा होती थी। आज भी जब कोई पर्यटक अंधारी से गुजरता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो महसूस कर सकता है कैसे कभी यहां मौत हर मोड़ पर खामोशी से इंतजार करती थी। दौलताबाद का ये अंधेरा रास्ता आज भी एक जीवित रहस्य है, जो बताता है कि कभी कभी सबसे खतरनाक हथियार तलवार नहीं, अंधेरा होता है। 8. राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ किला। अक्सर इसे उसकी 36 किलोमीटर लंबी दीवार के लिए याद किया जाता है, लेकिन इसकी असली ताकत सिर्फ ऊंचाई में नहीं बल्कि गहराई में छिपी है। ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये एक जीवित रणनीति था। पहाड़ को चीर कर बनाए गए गुप्त रास्ते जो दुश्मन की आंखों से पूरी तरह ओझल रहते थे। इन सुरंगों को आपातकालीन स्थिति के लिए डिजाइन किया गया था। जब किला चारों ओर से घिर जाए, जब मुख्य द्वार टूटने की कगार पर हो, तब राजा और उनका परिवार इन अंधेरे मार्गों से चुपचाप बाहर निकल सके। इन रास्तों का नक्शा कागज पर नहीं मिलता था, वो सिर्फ चुनिंदा सेनापतियों के दिमाग में सुरक्षित रहता था। दीवार के नीचे कई स्थानों पर संकरी सुरंगें और चोर दरवाजे बनाए गए थे, जो सीधे जंगल के भीतर खुलते थे। हमलावर को ये तक पता न चले कि शिकार कब और कहां गायब हो गया। कल्पना कीजिए, दुश्मन पूरी ताकत से मुख्य दरवाजे को तोड़ने में लगा है और उसी समय शाही परिवार पहाड़ के भीतर बने एक रहस्यमयी रास्ते से सुरक्षित दूरी तय कर चुका है। कहा जाता है इनमें से कुछ सुरंगें इतनी चौड़ी थीं कि 2 घोड़े साथ साथ दौड़ सके। उस दौर की इंजीनियरिंग सिर्फ पत्थरों की नहीं बल्कि दिमाग की भी जीत थी। आज भी जब पर्यटक इन मुहानों के पास खड़े होते हैं तो एक अजीब सिहरन महसूस होती है। ये पत्थर खामोश हैं, लेकिन इनके भीतर युद्ध, पलायन और रणनीति का रहस्य अब भी गूंजता है। कुंभलगढ़ की दीवारें सिर्फ बाहरी दुश्मनों को नहीं रोकती थीं, वे अपने भीतर एक ऐसा रहस्य छिपाई थीं जिसने इसे लगभग अजेय बना दिया। 9. दुनिया ताजमहल को प्यार की निशानी मानती है। सफेद संगमरमर, नफासत और शाश्वत प्रेम का प्रतीक।
लेकिन इसकी चमक के नीचे एक ऐसा हिस्सा भी मौजूद है जो हमेशा अंधेरे में रखा गया। ताजमहल के चबूतरे के नीचे लाल पत्थर से बने 22 कमरे और एक लंबा गलियारा मौजूद है जो यमुना नदी की ओर खुलता है। इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां के समय मुख्य प्रवेश मार्ग यमुना नदी की दिशा से हुआ करता था। शाही मेहमान नाव के जरिए आते और इन्हीं आंतरिक रास्तों से सीधे परिसर में प्रवेश करते, लेकिन इन कमरों को अंग्रेजों के दौर से ही बंद रखा गया है। यहीं से रहस्य की शुरुआत होती है। कुछ साजिशी सिद्धांत कहते हैं इन तहखानों में मुमताज महल की असली कब्र छिपी हो सकती है। कुछ लोग दावा करते हैं यहाँ किसी प्राचीन संरचना के अवशेष मौजूद हैं। हाल ही के वर्षों में इन कमरों की कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें दीवारों पर अजीब निशान और अलग तरह की वास्तुकला देखी गई। इन तस्वीरों ने रहस्य को और गहरा कर दिया। एक और कथा ये भी कहती है कि यमुना के नीचे से एक सुरंग आगरा किला तक जाती थी, ताकि शाहजहां बिना शाही तामझाम के अपनी बेगम के मकबरे तक पहुंच सके। इन तहखानों को कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए बंद रखा जाता है। कहा जाता है ताजमहल की नींव लकड़ी के ढांचे पर टिकी है। अत्यधिक हवा या नमी संरचना को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन सच चाहे जो हो, एक बात तय है, ताजमहल की सफेद चमक के नीचे एक अंधेरा हिस्सा भी है। और वही हिस्सा इस स्मारक को सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं, बल्कि एक गहरे रहस्य का प्रतीक बना देता है। 10 उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित पाताल भुवनेश्वर। ये कोई मानव निर्मित सुरंग नहीं है, ना ही किसी राजा की गुप्त रणनीति। ये प्रकृति द्वारा बनाया गया ऐसा भूमिगत लोक है जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। चूना पत्थर से बनी ये विशाल गुफा सिर्फ भूगर्भीय संरचना नहीं, बल्कि आस्था और रहस्य का संगम है। मान्यता है कि यहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है और इस गुफा का एक गुप्त मार्ग सीधे कैलाश पर्वत तक जाता है। गुफा के भीतर प्रवेश आसान नहीं है। एक बेहद संकरा फिसलन भरा रास्ता, जिससे रेंगते हुए लगभग 90 फीट नीचे उतरना पड़ता है। हर कदम पर अंधेरा, पत्थरों से टकराती सांसें और नीचे उतरते ही एक अलग ही दुनिया। विज्ञान की नजर से देखें तो ये गुफा धरती के भीतर छिपे भूगर्भीय रहस्यों का खजाना है। हजारों वर्षों तक पानी की बूंदों ने पत्थरों को तराशा और उन्हें ऐसी आकृतियों में बदल दिया जो देवताओं जैसी प्रतीत होती हैं। यहाँ 4 युगों के प्रतीक 4 पत्थर मौजूद बताए जाते हैं। मान्यता है कलयुग का पत्थर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है और जिस दिन वो गुफा की छत को छू लेगा, दुनिया का अंत हो जाएगा। गुफा के भीतर ऑक्सीजन का स्तर और तापमान बाहर की दुनिया से अलग महसूस होता है। एक भारीपन, एक सन्नाटा, एक अजीब ऊर्जा। अंदर जाने वाले कई लोग कहते हैं उन्हें लगता है जैसे वे किसी दूसरी ही आयाम में पहुंच गए हों, जहां समय का कोई अर्थ नहीं, जहां धड़कनों की आवाज भी गूंज बनकर लौटती है। पाताल भुवनेश्वर सिर्फ एक गुफा नहीं, धरती के गर्भ में छिपा एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य है जो विज्ञान और विश्वास दोनों को चुनौती देता है। तो ये थे भारत के 10 रहस्यमयी गुप्त रास्ते। कुछ बचाव के लिए बने, कुछ साजिश के लिए, कुछ शायद ऐसे राज छुपाने के लिए जिन्हें सामने आना नहीं था। अब सवाल आपसे है, अगर आपको इनमें से किसी एक सुरंग में सिर्फ 5 मिनट बिताने हो तो आप किसे चुनेंगे? कमेंट में बताइए, क्योंकि ये था ईशान डार्क मिस्ट्रीज और अगली बार हम जमीन के और भी नीचे उतरेंगे। फाइल अभी बंद हुई है, पर कहानी नहीं।